अश्वालंब माने अश्वमेध यज्ञ, गवालंब माने गोमेध यज्ञ, संन्यास और मांस से श्राद्ध और देवर से पुत्र की उत्पत्ति। कलऊ पंच विभाजित, कलयुग में ये नहीं करना चाहिए, तो संन्यास का निषेध हो गया। तो कलयुग में संन्यास ले कि न ले, तो उसके लिए एक प्रतिप्रसव वाक्य है। यावद वर्ण विभागस्यात् यावद वेद प्रवर्तते संन्यासम चाग्निहोत्रं च कर्तव्यम स्यात् कलौ युगे। जब तक वर्णों का विभाग है और जब तक कि वेदों का अध्ययन हो रहा है, तब तक संन्यास और अग्निहोत्र कलयुग में भी करना चाहिए। ये प्रतिप्रसव वाक्य है। इसी तरह से आपने संन्यास ले लिया, मुंड और अपरिग्रह हो गए, फिर भी आप अग्निहोत्र करेंगे, तो फिर उसको प्रतिप्रसव वाक्य के अनुसार परिग्रह लेना पड़ेगा। दोनों बात कैसे बनेगी? अपरिग्रह भी हो जाओ फिर परिग्रह करो, तो वे तो दोनों नहीं बनेगा। इसलिए एक निवृत्ति ही यहाँ पर रहेगी। इसी बात को कहते हैं संन्यासिना धर्म विधायक वाक्य वर्णो परिग्रह इत्यादि शिखादि रहित नियम दर्शनेन प्रतिप्रसव न्यायेनापि यज्ञोपवीतादेर अनंगीकारात्। प्रतिप्रसव न्याय से भी यज्ञोपवीतादि का अंगीकार नहीं किया जा सकता। तस्मात् यदरे विरजेत इति वैराग्यस्य तदिकारस्य, वैराग्य जो है उसका अधिकार है। तो श्रवणाद विरक्त मोक्ष विषय अधिकार श्रवणाद, वैराग्य ही उसका अधिकार का हेतु है, ये श्रुति बोल रही है। इसलिए विरक्त मोक्ष विषय संन्यास है। और यावत जीव शास्त्र जो है वो विरक्त और अविरक्त, अविरक्त विरक्त दोनों के लिए है। तो वहाँ पर यावजीव शास्त्र जो विरक्त है वहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि यावजीव शास्त्र जो सामान्य है और संन्यास जो है ये विशेष वाक्य है। तो सामान्य वाक्य से विशेष वाक्य बलवान होता है। तो इसी विशेष वाक्य है, इसलिए सामान्य वाक्य यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसलिए कोई भी कर्तव्य सन्यासी के लिए नहीं है। अतः संकोच का भावात, संकोचक कोई है नहीं, इसलिए संन्यास साथ सकल कर्म निवृत्ति विधत्ते, समस्त कर्मों की निवृत्ति का विधान करता है। तदस्य शौचादि प्रवृत्ताभ्युपगमे बाधितम साथ, शौचादि की प्रवृत्ति उसमें अगर स्वीकार करेंगे तो वो समस्त कर्मों की निवृत्ति बाधित हो जाएगी। न तो शौचाद अनेक विधि बनात तत्दिष्टम बलात् तदिष्टम भाष्यम, शौचादि अनेक विधि बनात वो मान लिया जाए। बोले शौचादि सातवत संन्यास सातवत विरक्त मुक्त महत्व विषयता भावे न, शौचादि सात जो है संन्यास सात के समान, विरक्त मुक्त महत्व विषय उसका नहीं है, वो सामान्य विषय है। इसलिए विशेष से दुर्बल हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को किसी विधान से प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ तक हो गया।
ननु श्रवणादो कथम मोक्षो ब्रह्म जिज्ञासो प्रवृत्ति। हाँ, आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये श्रुति कह रही है और सन्यासी के लिए कह रही है कि सन्यासी को वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कहा? जब सब कर्मों का त्याग बता दिया तो श्रवणादि का विधान क्यों किया? बोले ऐसा है कि बहुत सी खुराफात की बात मत सुनो, तुम्हें सुनना ही है तो वेदांत का श्रवण करो, और नहीं तो शांत बैठो, भगवान का ध्यान करो। संन्यास काय के लिए दिया है? न कुछ सुनो न कुछ बोलो, अन्य आवासो विमुक्त, दूसरी बात मत करो। तो ये है संन्यास का मतलब, ये है। तो अगर आप सन्यासी भी हो गए, संन्यास भी ले लिया और बहुत सी बातें आप सुन रहे हैं, बहुत सी बातें आप बोल रहे हैं, तो आपकी जो ब्रह्मनिष्ठा है उसमें बाधा पड़ेगी। इसलिए यदि श्रवण करना है तो वेदांत का श्रवण करो बैठे बैठे। अगर आपका मन नहीं लग रहा, कुछ सुनने की इच्छा है, तो कोई और दूसरे शास्त्र को न सुनकर वेदांत का शास्त्र सुनो। मनन करना है, विचार करना है, तो विचार करना है तो उसी का मनन करो। यदि ध्यान भी करना है तो उसी का विचार ध्यान करो। ये इसका मतलब, ठीक है ना? तत्सत्य तत्सत्यम तद्भावे तद्भावा, तत्सत्य तत्सत्यम अन्वय, तद्भावे तद्भावा व्यतिरेक। तो श्रवणादि होने पर ही आत्मज्ञान होगा, श्रवणादि न होने पर आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए बिना विधान के ही अन्वय व्यतिरेक से श्रवणादि में सन्यासी की प्रवृत्ति हो जाएगी, उसको श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं है, ये किसी ने कहा। तो बोले न च वाच्यम नियमेन तत्व प्रवृत्ति योगात, तब नियम से उसकी प्रवृत्ति होगी नहीं। अन्यतोपि अभिषद ज्ञान संभवात कथम वा तत्शास्त्र से निवृत्ति निष्ठत्व मित्याह। तो कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक से तो इतिहास पुराण से भी आत्मज्ञान हो सकता है, ये समझ लिए कोई। तो ऐसी स्थिति में अन्वय व्यतिरेक से वहाँ भी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये नियम